अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के मार्गदर्शन में देश भर में चलाई जा रही रचनात्मक गतिविधियों के प्रज्ञा समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जुड़ेंगे देश भर में गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों से। क्या कुछ कर रहा है गायत्री परिवार, आज देखेंगे और समझेंगे। हम बदलेंगे युग बदलेगा का मोटो लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने युग निर्माण योजना का सूत्रपात किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मान सदेत्याम। हमारा इतिहास बताता है, जब जब धर्म की हानि होती तब तब धर्म की रक्षा के लिए एक अवतारी चेतना का जन्म होता है जो युग का कल्याण करती है। आज दुर्बुद्धि नामक दानव समाज के दिमाग मस्तिष्क में दुराचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार और नशेड़ी के रूप में अपनी जगह बना चुका है। इसके निवारण के लिए युग ऋषि वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री का अवतरण कर मानव में देवत्व का उदय किया है, जो साकार होता नजर आ रहा है। आइए आज जुड़ते हैं हम गायत्री परिवार के रचनात्मक अभियानों से। प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते हैं शांति कुंज में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ। कार्तिक पूर्णिमा पर श्री गुरु नानक जी की जयंती एवं रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई गई, जिसमें शानदार प्रभात फेरी का क्रम संपन्न हुआ। शांति कुंज से निकलकर प्रमुख मार्गों से होते हुए प्रभात फेरी देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंची, जहां पर गुरु नानक देव जी और महारानी लक्ष्मीबाई की आरती कर उनके जीवन चरित्र का चित्रण किया तथा उनके जीवन के अनुरूप जीने के संकल्प उभरे। प्रभात फेरी में हजारों गायत्री परिवार के सजन सैनिक हाथों में तख्ती, झंडे, बैनर लिए हुए नारों और जूतों के साथ श्री गुरु नानक जयंती और महारानी लक्ष्मीबाई का जयघोष कर रहे थे, उनके बलिदानों को याद कर रहे थे। देखते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से। आज झांसी की रानी का जन्मदिन है और आज कार्तिक पूर्णिमा है। इसके पावन अवसर पर शांति कुंज की तरफ से रैली निकली गई है। हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी गए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उसमें शामिल हो पाए हैं। हाँ। आज बड़ा ही पावन दिन है और श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है और सिखों के ये गुरु हमारे जो है इतने आदरणीय और पूजनीय है कि उनकी शिक्षा ही गुरु ग्रंथ साहब है और गुरु के प्रति जो एक समर्पण भाव है ये हमें उनसे सीखना चाहिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दियो बताए। गुरु की शक्ति कितनी महान होती है ये हमारे जीवन में उनसे हमको प्रेरणा लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है ये आज के दिन हमें ये प्रेरणा देता है, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दूसरी बात है कि आज महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है, तो कहा जाता है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए जिनके नाम से अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। वो सन 57 की जो क्रांति आज तक बनी रहे हमारे जीवन के अंदर। हम यही नारी शक्ति के प्रति हमारा समर्पण भाव है कि नारी शक्ति केवल वो किचन तक सीमित नहीं है, वो जब तलवार उठा लेती है तो दुश्मनों के भी छक्के छुड़ा देती है। आज हम सभी भारतवासियों को, भारतवंशियों को उनसे यही प्रेरणा लेना चाहिए। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार आज महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती और श्री गुरु नानक देव की जयंती बड़ी श्रद्धा और उल्लास और प्रेरणा के साथ मना रहा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं शांति कुंज गायत्री परिवार की ओर से, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की ओर से, श्रद्धेय जी की ओर से, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के खूब खूब आशीर्वाद, शुभकामनाएं।
झारखंड से बिंदु आई हूँ। मैं माता के रैली थी उसमें शामिल हुई हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है तो हम लोग यहाँ पर होम अथी के माता कथी में होम जाप किए और पाठ उठ किए और चारों पट्टी घूमे। जितना माता का दरबार में प्रभात फेरी की तरह सब माता बहन सब घूमे और जाके पूजा प्रणाम किए। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार पहुंचे संत सुधांशु महाराज जी और अभिभूत हुए। कहा, शांति कुंज पहुंचकर मैं यहाँ के दिव्य वातावरण से अभिभूत हूँ। यहाँ से अध्यात्म और संस्कृति की सुगंध पूरे देश में फैल रही है, जिसका बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कथावाचक सुधांशु महाराज ने कहा कि श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का इस तीर्थ में बड़ा योगदान है और युग ऋषि के विचारों को वे जन जन तक पहुँचाने में सफल हुए हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के और मुझे ये लगता है कि पूरे देश में एक अभिनव क्रांति जो संस्कृति की धर्म की यहाँ से जो सुगंध जा रही है उसकी आज भी आवश्यकता है और आगे भी आवश्यकता रहेगी। और इसके जितने भी संवाहक बनकर लोग कार्य कर रहे हैं मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। और हमारे बहुत ही माननीय श्लाघनीय वंदनीय डॉक्टर प्रणव पंड्या, इनकी बहुत बड़ी तपस्या और बहुत बड़ा बलिदान रहा है। और जैसा वातावरण मैंने यहाँ देखा है मैं इससे बहुत अभिभूत हूँ और सभी के प्रति मैं अपने मंगल कामना करता हूँ। ये भैयाओं ने अपने चित्त को शांत किया, मन को इन्होंने कौशलता पूर्वक कर्म करके योग किया है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घरों में बच्चों के लिए 8 बजे बच्चे नहीं होते, हमारे बच्चे 4 बजे योग कर रहे हैं। योगा करने से अभिनंदन करें। अखिल विश्व गायत्री परिवार के लिए एक बड़ा गौरव का विषय और बड़ी खुशी की बात है कि वाराणसी के एक घाट का नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी रखा गया है, जो बड़ा गौरवान्वित करने का विषय है। श्री राम शर्मा आचार्य घाट पर विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली महोत्सव पर 10,000 से अधिक दीप प्रज्वलित हुए। विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी घाट राजघाट से खिड़किया घाट के बीच 10,000 दीप प्रज्वलित हुए।
जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और गायत्री परिवार वाराणसी को मिलने के उपरांत गायत्री साधकों ने पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी घाट पर दीप प्रज्वलित पूरे उत्साह और उमंग के साथ किया गया। इसी कड़ी में शुक्रवार को गायत्री साधकों ने पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी घाट पर परम पूज्य गुरुदेव, माता भगवती देवी और मां गायत्री मशाल का आकर्षक मंच बनाकर जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय के संयोजन में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य घाट पर दीपकों की रंगोली और दीपमाला सजाकर 5:30 बजे पूज्य गुरुदेव, माता भगवती देवी, माता गायत्री, मां गंगा की भव्य आरती उतारने के उपरांत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 10,000 दीप प्रज्वलित किए। गायत्री साधकों ने अपने साथ 2400 दीपक को भी प्रज्वलित किया। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी घाट पर गायत्री साधकों ने कुल 1,24,000 दीप प्रज्वलित किए। विश्व गायत्री परिवार कोलकाता, टीटागढ़, बैरकपुर, निर्मल गंगा जन अभियान के अंतर्गत एवं गायत्री तीर्थ शांति कुंज के मार्गदर्शन में तत्वावधान में 19 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दिवाली प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर कोलकाता के टीटागढ़ ग्लास कल गंगा घाट पर बैरकपुर श्री शंभुनाथ मंदिर परिचालन समिति के सदस्यों एवं सहयोगी समिति के सदस्यों एवं टीटागढ़ छत्तीस समाज वार्ड नंबर 10 के स्थानीय पार्षद एवं टीटागढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रशांत चौधरी जी के उपस्थिति में स्वच्छता अभियान, भव्य दीपयज्ञ, दीपांजलि, 5,000 से अधिक दीपक एवं भव्य गंगा आरती एवं अन्य कार्यक्रम आस्था के साथ उत्साहपूर्वक संपन्न किए गए। खबरों में आगे बात करते हैं महासमुंद छत्तीसगढ़ की, जहां पर शांति कुंज स्वर्ण जयंती श्रृंखला के अंतर्गत गायत्री शक्तिपीठ महासमुंद में नारी सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसके संचालन के लिए जिला महिला प्रकोष्ठ श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती पुष्पवर्मा, श्रीमती प्रेरिता ताराचंद, कुमारी मीना ध्रुव, श्रीमती उषा सिन्हा आदि बहनों की टोली पहुंची। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। मुख्य अतिथि उषा पटेल ने कहा कि बहनों को समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए साहस के साथ आगे आना चाहिए। 3 दिवसीय शिविर में बहनों को नियमित योग, व्यायाम, उपासना, स्वाध्याय, आत्मबोध तथा तत्वबोध की साधना, डायरी लेखन जैसे कार्यों को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करने की प्रेरणा दी। कार्यशाला में बागबहरा, बसना, पिथौरा आदि क्षेत्रों से लगभग 300 भाई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्रीमती मेघा तेंदुलकर एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य सुश्री शशि प्रभा टीटे उपस्थित रही। उन्होंने जिला स्तरीय ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में प्रतिभागी बच्चों को आकर्षक प्रमाण पत्र एवं सत्साहित्य भेंट कर सम्मानित किया गया। श्रीमती तेंदुलकर ने नारियों को समाज निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महिला मंडल, युवा मंडल एवं देव संस्कृति विद्यालय के बच्चों एवं स्टाफ का विशेष योगदान रहा। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर अखिल विश्व गायत्री परिवार के जानकारियां एवं समाचारों के लिए निरंतर देखते रहे प्रज्ञा समाचार। अगले क्रम में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।